हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 5th की रेनबो वर्कबुक में चैप्टर नंबर 3 के सॉल्यूशंस देखेंगे। चैप्टर का नाम है इन द जू। सबसे पहली एक्सरसाइज है मैच द एनिमल्स इन कॉलम ए विद देयर डिस्क्रिप्शंस इन कॉलम बी। यानी कि कॉलम ए में जो जानवरों के नाम दिए गए हैं सामने उनका विवरण यानी उनका डिस्क्रिप्शन दिया गया है। तो आपको जो एनिमल जिस चीज़ से मैच होता है उसको मैच करके कंप्लीट सेंटेंस बनाना है और नीचे दिए गए स्पेस में उनको यहाँ पर लिखना है। फर्स्ट, अ जिराफ हैज़ अ वेरी लॉन्ग नेक। जिराफ जो है उसकी बहुत लंबी गर्दन होती है, तो हमने ये इससे मैच कर दिया और यहाँ पर एग्जाम्पल में भी आपको दिया गया है अ जिराफ हैज़ अ वेरी लॉन्ग नेक, ये नीचे हमने लिख दिया। उसके बाद आते हैं पॉइंट 2 पर, द टाइगर हैज़ स्ट्राइप्स ऑन इट्स बॉडी। टाइगर जो है उसके शरीर पर धारियाँ होती हैं, तो इसको इससे मैच करेंगे और नंबर 2 पे यहाँ पर लिख देंगे द टाइगर हैज़ स्ट्राइप्स ऑन इट्स बॉडी। नंबर 3, द मंकी स्विंग्स अप एंड डाउन द ट्री। बंदर जो है वो पेड़ों पर झूलते हैं अप एंड डाउन, तो ये हमने थर्ड वाला पॉइंट यहाँ पर लिख दिया, द मंकी स्विंग्स अप एंड डाउन द ट्री। इसी तरह से आप नंबर 4, द पीकॉक डांसेस ड्यूरिंग द रेन्स, द लायन इज़ द किंग ऑफ द फॉरेस्ट, अ कैमल हैज़ अ हम्प ऑन इट्स बॉडी। ये तीनों आप मैच करके सिमिलरली 4th, 5th और 6th पॉइंट को यहाँ पर लिख देंगे। ये वाला पोर्शन आप बच्चों को होमवर्क में भी दे सकते हैं, आप उनको जस्ट मैचिंग करा दीजिए और ये वाला पोर्शन जो है वो खुद मैचिंग्स को देखकर यहाँ पर फिल कर लेंगे। एक्सरसाइज नंबर 2, read the lesson in the zoo in your book carefully and then write below who said these statements to whom. अपनी बुक का चैप्टर इन द जू पढ़ने के बाद आपको ये क्वेश्चंस के आंसर देने हैं कि ये स्टेटमेंट किसने किससे कहे थे। फर्स्ट, आई एम स्कैर्ड टू गो इनसाइड द जू। मुझे जू के अंदर जाते हुए डर लग रहा है। नेहा सेड दिस टू अरुण। ये नेहा ने अरुण से कहा था। सेकेंड, इन द जू सम एनिमल्स आर केप्ट इन द केजेस। चिड़ियाघर में कुछ जानवरों को पिंजरे में, केजेस मतलब पिंजरों में रखा जाता है। ये किसने कहा था? अरुण सेड दिस टू नेहा। अरुण ने ये बात नेहा से कही थी। थर्ड, वेयर इज द जिराफ। जिराफ कहाँ है? नेहा ने अरुण से कहा था। फोर्थ, ओ माई गॉड लुक एट द टाइगर। ये किसने कहा था? नेहा ने अरुण से। नेक्स्ट, ब्रदर लुक एट द मंकीज। नेहा ने अरुण से। सिक्स, इट्स ऑन द रॉक। अरुण ने नेहा से। 7th, yes, those birds are flying over the trees. हाँ, वे चिड़िया जो हैं वो पेड़ के ऊपर उड़ रही हैं। ये अरुण ने नेहा से। डन। नेक्स्ट एक्सरसाइज, पुट द वर्ड्स इन करेक्ट ऑर्डर टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेज। वन हैज़ बिन डन फॉर यू। आपको क्या करना है, जंबल वर्ड्स दिए हुए हैं यानी कि ये जो वर्ड्स आपको शफल करके दिए हुए हैं इन्हें आपको मीनिंगफुल सेंटेंसेस के रूप में बनाना है। एक आपको एग्जाम्पल करके दिखाया गया है। दे सॉ अ ह्यूज क्राउड। यहाँ पर था सॉ ह्यूज अ दे क्राउड, तो इनको हमने अच्छे प्रॉपर ऑर्डर में असेंबल किया तो ये क्या बन गया सेंटेंस? दे सॉ अ ह्यूज क्राउड। उन्होंने बहुत बड़ी भीड़ देखी। नेक्स्ट, एनिमल्स सम केप्ट आर द केजेस इन। इसका करेक्ट स्टेटमेंट है सम एनिमल्स आर केप्ट इन द केजेस, यानी कि कुछ जानवरों को पिंजरों में रखा जाता है। नेक्स्ट, द फेंस नियर जिराफ इज द जिराफ इज नियर द फेंस। जो जिराफ है वो फेंस के पास खड़ा है, कह सकते हैं वो फेंस के पास है। फेंस मतलब जो तारों वाली जो जाल होती है ना उसके पास। हैज़ स्ट्राइप्स बॉडी इट्स ऑन टाइगर अ टाइगर हैज़ स्ट्राइप्स ऑन इट्स बॉडी। एक टाइगर जो होता है उसकी बॉडी पर स्ट्राइप्स यानी कि धारियाँ होती हैं। इसका करेक्ट स्टेटमेंट होगा लुक एट दोज येलो बर्ड्स देयर। वहाँ पर उन पीले पक्षियों को देखो। बर्ड्स फ्लाइंग आर ट्रीज द ओवर। द बर्ड्स आर फ्लाइंग ओवर द ट्रीज। जो चिड़िया हैं या जो पक्षी हैं वो पेड़ के ऊपर उड़ रहे हैं। फैमिली ऑफ देयर इज़ अ ज़ीब्रा। देयर इज़ अ फैमिली ऑफ ज़ीब्रास। वहाँ पर ज़ीब्रास की एक फैमिली या उनका एक पूरा परिवार है। नेक्स्ट, अंडरलाइन द prepositions एंड मेक sentences विद these prepositions इन द गिवन स्पेस। यहाँ पर हमें preposition दी गई है यानी कि संबंध सूचक शब्द दिए गए हैं, हमें उनको अंडरलाइन करना है इन स्टेटमेंट्स में से और फिर जो वो अंडरलाइन वाली प्रपोजिशन है उससे एक नया सेंटेंस बनाना है जहाँ पर हमें नीचे स्पेस दिया गया है वहाँ पर। वन हैज़ बीन डन फॉर यू, एक आपको एग्जाम्पल करके दिखाया गया है। फर्स्ट, द डॉग इज़ इन द कार। यहाँ पर इन जो है वो प्रपोजिशन है तो इन से हमने सेंटेंस बनाया है। एग्जाम्पल में दिया है स्टूडेंट्स आर स्टडिंग इन द क्लासरूम। बच्चे जो है वो क्लासरूम में पढ़ रहे हैं।
द माउस इज़ ऑन द क्लॉक, यहाँ पर ऑन जो है ये प्रपोजिशन है, तो इससे जो एक नया सेंटेंस बनाएंगे वो हो गया द बुक इज़ ऑन द टेबल, जो किताब है वो मेज़ के ऊपर रखी हुई है। नेक्स्ट, द स्नेक इज़ अंडर द बेंच, यहाँ पर जो प्रपोजिशन है वो है अंडर, तो हमने अंडर वर्ड से बनाया द डॉग इज़ अंडर द बेड, जो डॉग है वो बेड के नीचे छुपा हुआ है, नीचे है। somebody is knocking at the door, यहाँ पर आएगा at, कोई दरवाजे को खटखटा रहा है, तो इस at शब्द से हमने नया जो सेंटेंस बनाया वो है meet me at 5 o'clock, यानी कि मुझे 5 बजे यानी कि एग्जैक्ट 5 बजे मिलना। The boy is standing behind the tree, यहाँ पर behind वर्ड जो है ये प्रपोजिशन है, behind का मतलब होता है पीछे, तो यहाँ पर हो गया मोहित इज़ हाइडिंग बिहाइंड द सोफ़ा, मोहित जो है वो सोफ़े के पीछे छुपा हुआ है। लास्ट है बर्ड्स आर फ्लाइंग ओवर द ट्रीज, ओवर यानी कि ऊपर, पक्षी जो है पेड़ के ऊपर उड़ रहे हैं, तो इसका हमने बनाया द ब्रिज इज़ ओवर द रिवर, जो पुल है वो नदी के ऊपर से होकर जा रहा है। नेक्स्ट, आपको कुछ सिंपल रिडल्स यानी कि पहेलियाँ दी गई हैं, और तो आपको उन पहेलियों को देखकर उनसे रिलेटेड जो आंसर है वो जानवरों का नाम होगा वो लिखना है। आई हैव स्ट्राइप्स ऑन माई बॉडी, आई एम द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया, मेरे शरीर पर धारियाँ हैं और मैं भारत का राष्ट्रीय पशु हूँ, आंसर है टाइगर। आई हैव अ वेरी लॉन्ग नेक, मेरी बहुत लंबी गर्दन है। आई कैन रीच एट द टॉप ऑफ द ट्रीज़, मैं पेड़ों की जो बिल्कुल टॉप मोस्ट यानी कि सबसे ऊंची शाखा होती है वहाँ तक भी आराम से पहुँच जाता हूँ, क्या है आंसर जिराफ। आई हैव अ हम्प ऑन माई बैक, मेरी पीठ पर एक हम्प जैसा होता है। आई एम द शिप ऑफ द डेजर्ट, मुझे रेगिस्तान का जहाज़ कहा जाता है, आंसर है कैमल यानी कि ऊँट। आई एम अ वेरी फेथफुल एनिमल, मैं बहुत वफादार जानवर हूँ। आई गार्ड योर हाउसेज एंड फार्म्स, मैं आपके घरों की और खेतों की रखवाली करता हूँ, आंसर है डॉग। आई एम द किंग ऑफ द जंगल, मैं जंगल का राजा हूँ। आई लिव इन अ डेन, मैं गुफा में रहता हूँ, आंसर है लायन यानी कि शेर। और ये लास्ट एक्सरसाइज है, चिंपू द मंकी इज ट्राइंग टू आस्क यू समथिंग, जो ये मंकी है ना ये हमसे कुछ पूछ रहा है। डिकोड हिज मैसेज गिवन बिलो, हमें इसके मैसेज को डिकोड करना है, यानी कि ना अपनी बात इसने कोड में बोली है, सिंपल लैंग्वेज में नहीं बोली, तो हमें इसे डिकोड करना है। अब डिकोड करने का फॉर्मूला क्या है, हाउ टू डिकोड द मैसेज, चेंज ऑल द एम टू ए, जितने भी एम लिखे हुए हैं उन सबको आपको ए करना है, जहाँ जहाँ भी एम लिखा हुआ है उसके ऊपर आप ए लिख लीजिए, सभी एम जो है वो ए में कन्वर्ट हो जाएंगे। उसके बाद चेंज ऑल द जे टू एन, जितने भी जे हैं उन सबको आप एन कर दीजिए, एन। फिर सभी आर को एस कर दीजिए, आर हो गया एस। उसके बाद जितने भी ए हैं उनको ई में कन्वर्ट करना है, जहाँ भी आपको ए लिखा हुआ दिख रहा है उसके ऊपर आप ई लिख दीजिए। तो इस तरह से आप सारे वर्ड जितने भी इसमें मेंशन है इन सबको जब आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका फाइनली यहाँ पर बन जाएगा MAY, मे, फाइनल आंसर हो जाएगा मे आई हैव अ बनाना सैंडविच। गॉट इट? क्या पूछ रहा है वो मंकी, वो कह रहा है कि क्या मुझे बनाना सैंडविच मिलेगा खाने के लिए। तो ये हमारी लास्ट एक्सरसाइज है, कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपकी कोई और क्वेरी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।